नमस्कार प्रियजनों, आइए आज हम सुनते हैं संपूर्ण हनुमान कथा। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी अमर क्यों हैं? क्यों आज भी कहा जाता है कि संकट में सबसे पहले बजरंगबली ही आते हैं? आज इस वीडियो में हम सुनेंगे संपूर्ण हनुमान कथा, जन्म से लेकर लंका दहन और संजीवनी तक। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में हनुमान जी का एक ऐसा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महावीर हनुमान जी को शिव जी का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। महावीर हनुमान भगवान राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी माता का नाम अंजनी और पिता वनराज केसरी था, जिसके कारण उन्हें अंजनी पुत्र केसरी नंदन के नाम से भी जाना जाता है। प्रियजनों, हनुमान जी का जन्म साधारण नहीं था। माता अंजनी वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रही थी। वे एक ऐसे पुत्र की कामना करती थीं जो बलशाली, धर्मपरायण और प्रभु का परम भक्त हो। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उसी समय पवन देव ने इस दिव्य आत्मा को माता अंजनी के गर्भ तक पहुंचाया। इसीलिए शिव और पवन पुत्र कहा गया है। चैत मास की पूर्णिमा को माता अंजनी के यहाँ एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। जन्म लेते ही बालक ने आकाश की ओर देखा, जैसे उसे अपने लक्ष्य का आभास हो, और उसका नाम रखा गया हनुमान। बचपन से ही हनुमान जी में अद्भुत बल, तेज और बुद्धि थी। कहा जाता है, जिनके जीवन में हनुमान जी का नाम आ जाए, उनके जीवन से भय अपने आप चला जाता है। एक दिन बाल हनुमान ने आकाश में चमकते सूर्य को लाल फल समझ लिया और वे उसे पकड़ने आकाश में उड़ चले। यह देखकर इंद्रदेव ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और अपने वज्र का प्रयोग किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। यह देखकर पवन देव क्रोधित हो गए और उन्होंने वायु का संचार रोक दिया, जिससे संपूर्ण सृष्टि के प्राण संकट में पड़ गए। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को अमरता, बल और विद्या का वरदान दिया। तभी से हनुमान जी अष्टसिद्धि और 9 निधि के दाता बने। समय बीतता गया। जब प्रभु श्री राम वनवास में थे, तब उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। यह मिलन 2 व्यक्तियों का नहीं, बल्कि भक्त और भगवान का मिलन था। वह क्षण था जब हनुमान जी ने अपना जीवन श्री राम को अर्पित कर दिया। कहा जाता है, जहाँ राम है वहाँ हनुमान स्वयं सेवा में खड़े हैं। लंका गमन और सीता माता की खोज के लिए समुद्र पार करने का कार्य केवल और केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। उन्होंने विशाल रूप धारण किया और लंका की ओर उड़ चले। अशोक वाटिका में माता सीता को देखकर उन्होंने श्री राम की मुद्रिका दी और धैर्य बंधाया। यही नहीं, उसके बाद जो हुआ उसने पूरी लंका को हिला दिया। रावण के आदेश पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, लेकिन वही आग रावण की लंका के विनाश का कारण बना। हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया, पर माता सीता को एक आँच भी नहीं आई। और फिर हनुमान जी माता सीता को प्रणाम कर वापस वन की ओर लौट आए। युद्ध के समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तब हनुमान जी हिमालय पर्वत गए संजीवनी बूटी लेने। जब संजीवनी बूटी की पहचान वो ना कर सके, तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लाए।
कहते हैं जहाँ भक्ति हो वहाँ असंभव भी संभव बन जाता है। कहा जाता है कि श्री राम ने हनुमान जी को अमरत्व का वरदान दिया। आज भी माना जाता है जहाँ राम नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित होते हैं। हनुमान जी हमें सिखाते हैं शक्ति के साथ विनम्रता, ज्ञान के साथ भक्ति और अहंकार रहित सेवा। इसलिए आज भी कहा जाता है संकट में केवल एक नाम काफ़ी है। प्रियजनों, यही थी पवन सुत श्री हनुमान जी की संपूर्ण कथा। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बोले बजरंगबली की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।